जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आप सभी को अंग्रेजी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं नाम महिमा के विषय में, बड़े ही भाग्यशाली हैं वे जीव जिनके हृदय में भगवान के नाम पर विश्वास जाग गया और जिन्होंने नाम जब प्रारंभ कर दिया। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं, नाम से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है, नाम से बढ़कर कोई पुण्य देने वाला साधन नहीं है। हम बार बार सुनते हैं कि गंगा जी समस्त पापों का नाश करने में समर्थ हैं, किंतु एक अद्भुत प्रसंग आता है। गंगा जी ने भागीरथ जी से प्रार्थना की कि कलयुग में असंख्य पापी हमारे भीतर अवगाहन करेंगे, उनके पाप हमारे ऊपर आ जाएंगे, तब हमारा पाप कैसे नष्ट होगा। भागीरथ जी ने उत्तर दिया, जो साधु समस्त हृदय से भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, जो समदर्शी, निर्वैर, निरपेक्ष और निष्काम है, उनका स्पर्श मात्र ही आपको पुनः निष्पाप कर देगा। इसलिए शास्त्र कहता है, नाम जापक महात्मा जहाँ जाता है वहाँ के तीर्थ भी पवित्र हो जाते हैं। अर्थात नाम जप करने वाला स्वयं चलता फिरता तीर्थ है। इसलिए कहा गया है, अब भाग दौड़ बंद करो, नाम में ही ठहर जाओ। शास्त्र उद्घोष करता है, नाम परम देवता है और परम तप है। नाम से बढ़कर कोई देवता नहीं है और नाम से बढ़कर कोई तप नहीं है। रामचरितमानस में आता है, कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। स्वयं भगवान राम भी अपने नाम की महिमा का पूर्ण वर्णन नहीं कर सकते, पर यही कारण है कि सबका मन नाम में नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जब नाम जब शुरू होता है तब वह अग्नि की तरह काम करता है। नाम परम तप है। जैसे ही नाम जब आरंभ होता है वैसे ही छिपे हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सब बाहर आने लगते हैं। नाम डंडा है, डंडा पड़ा नहीं कि चोर भागते नहीं। ऐसे ही नाम का डंडा पड़ते ही विकार भागने लगते हैं। ऐसे समय में उपासक घबरा जाता है। पहले तो इतनी गंदगी नहीं थी, नाम जब से गंदगी बढ़ गई। पर सत्य यह है, गंदगी बढ़ी नहीं है, गंदगी निकल रही है और अब दिखाई देने लगी है। जैसे किसी सरोवर में बलवान गजराज प्रवेश करे तो कछुए, मेंढक, जोंक सब बाहर भागते हैं, वैसे ही जब नाम रूपी गजराज हृदय में प्रवेश करता है तो छिपी हुई वासनाएं और विकार बाहर भागते हैं। यह देखकर उपासक डर जाता है और नाम जब छोड़ देता है, फिर विकार भीतर जाकर आराम से बैठ जाते हैं। चतुरता यह है, जब गंदगी बढ़ती दिखाई दे तब नाम जप को और बढ़ा दो, क्योंकि यह हृदय के निर्मल होने की प्रक्रिया है। शास्त्र कहता है, नाम से बढ़कर कोई दान नहीं। सोना, चांदी, रुपया, पैसा सब नाशवान माया है। दान का अर्थ केवल वस्तु दान देना नहीं, दान का अर्थ है अपने जीवन का दान कर देना। भगवान ने कभी धन नहीं मांगा, उन्होंने कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भाव से अर्पण करो, मैं प्रसन्न हूँ। और अंत में कहा, मनः बुद्धि निवेश्य, अपना मन मुझे दे दो। मन देना क्या है? नाम न छोड़ने का संकल्प। इसलिए गुरु और संत परम दानी कहलाते हैं, क्योंकि वे नाम का दान करते हैं। नाम सबसे बड़ा दान और सबसे बड़ा धन है। हित ध्रुवदास जी महाराज लिखते हैं, चाहे सुमरे जैसा स्वर्ण दान कर लो, कन्यादान, अन्नदान, भूमिदान, तीर्थदान कर लो, पर नाम जप करने वाले के समान कोई बड़ा दानी नहीं है, क्योंकि वह दान नाशवान है और यह अविनाशी श्री कृष्ण नाम है। कबीर जी कहते हैं, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। जिसने नाम रूपी धन इकट्ठा कर लिया वही सच्चा धनवान है। नाम पहले कामनाएं पूरी करता हुआ प्रतीत होता है, पर जैसे ही नाम का साक्षात्कार होता है सारी कामनाएं भस्म हो जाती हैं। केवट प्रसंग इसका प्रमाण है। भगवान के चरण धोते ही केवट आनंद में डूब गया, आंखों से आंसू बहने लगे।
हृदय प्रेम से भर गया। भगवान ने सिया जी की अंगूठी दी पर केवट बोला, अब कछु नाथ न चाहिए। यही पूर्णता है, जब कोई चाह नहीं, कोई आकांक्षा नहीं। मीरा जी कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। नाम इतना गहरा हो गया कि खान पान वस्त्र शरीर सब गौण हो गए। लोग कहते हैं रोग हो गया, पर यह रोग नहीं, प्रेम विरह था। जिस पीड़ा में ब्रह्म पद का सुख भी फीका पड़ जाए, वही नाम प्रेम की अवस्था है। मीरा जी कहती हैं, खर्च नहीं कोई चोर न लेवे। नाम चोर नहीं चुरा सकता, पर नाम जबकि वृत्ति चुराई जा सकती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये नाम के सबसे बड़े चोर हैं। सावधान, नाम को बेचना मत। नाम के बदले संसार की वस्तुएं मत मांगना। संसार एक अपार समुद्र है, तैरते तैरते जीव थक जाता है। सद्गुरु आते हैं और कहते हैं, नाव में बैठ जाओ। यह नाव नाम की नाव है और केवट स्वयं सद्गुरु हैं। आज तक इस नाव में बैठा कोई डूबा नहीं। जिसे नाम मिल गया, उसे सब कुछ मिल गया। जय श्री राधे।